भारतीय वैश्य एकता परिषद द्वारा आयोजित भामाशाह सम्मान समारोह में हमारे बीच में राज्यसभा के सांसद अनिल अग्रवाल जी, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रहे, कई पदों पर रहे, लगातार सामाजिक राजनीति सेवा में काम करते हुए जिनको वर्षों हो गए अनवरत सेवा करते श्री श्याम जाजू जी, वैश्य एकता परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष जिनमें आ गए जुझारूपन है, सुमन गुप्ता जी, प्रदेश के अध्यक्ष राजकुमार गुप्ता जी, अशोक ठाकुर जी, मैं आप सबको धन्यवाद देता हूं कि आप सब आज भी सेठ भामाशाह जिन्होंने राजाओं के राज को बचाने के लिए, जब अंग्रेजों का, जब मुगलों शासनों का हमला हो रहा था, मुगल साम्राज्य बढ़ रहे थे, तब मेवाड़ की धरती पर महाराणा प्रताप शौर्य वीरता से, स्वाभिमान से मेवाड़ की धरती की रक्षा के लिए लड़ाई लड़ रहे थे और उन्होंने एक लंबा संघर्ष किया स्वाभिमान के लिए, अपनी मातृभूमि के लिए, अपनी स्वाधीनता के लिए, हिंदुत्व के लिए, अपनी रक्षा के लिए। और जब राजा लड़ते लड़ते उनके पास धन खत्म हो गया तो उस समय सेठ भामाशाह ने कहा कि महाराणा प्रताप युद्ध लड़ो, धन की कोई कमी नहीं आएगी, ये धन आपके लिए है, समाज के लिए है, देश के लिए है। उसी संस्कार और संस्कृति को आज भी, उसी परंपरा को आज भी आप सब लोग निभाते हो। जब देश में संकट आए, राज्य में आपदा आए, विपत्ति आए, समाज में कोई संकट हो, कोई विपत्ति हो, उस समय भामाशाह के रूप में जो कुछ भी धन कमाया है वो देश और राष्ट्र के लिए समर्पित है। ये भामाशाह के संस्कार आज भी आप में है और इसीलिए जब जब भी देश में संकट आया, राज्य में संकट आया, चाहे अंग्रेजों का शासन रहा हो, उस समय आजादी की लड़ाई लड़नी हो तो प्रत्यक्ष रूप से आजादी की लड़ाई भी लड़ी और आजादी की लड़ाई लड़ने वाले लोगों को भामाशाह के रूप में धन भी उपलब्ध कराया ताकि देश की स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ सके। और उसके बाद देश के, राष्ट्र के नवनिर्माण के लिए, भारत को आत्मनिर्भर सशक्त बनाने के लिए आज भी योगदान देते हैं। कारखाने लगे, उद्योग लगे, व्यापार, ये कहीं ना कहीं रोजगार भी कर देते हैं और देश के आर्थिक तंत्र को भी मजबूत करते हैं, आर्थिक पहिए को भी मजबूत करते हैं। और जब संकट विपत्ति आती है तो सेवा का काम भी करते हैं। स्कूल बनाना हो, अस्पताल बनाना हो, अन्न भंडार हो, प्याओ, जब भी समाज में कोई अभाव रहता है उस अभाव को भामाशाह के रूप में, अब भामाशाह कोई वैश्य समाज के लोग ही भामाशाह नहीं है, अब भामाशाह सब समाज के लोग ही भामाशाह कहलाते हैं। इसलिए सुमन जी, एक वैश्य समाज में भामाशाह को नहीं बांधो। भामाशाह जी के संस्कार और संस्कृति समाज जीवन के हर वर्ग में आए,
ऐसे हम सबको कोशिश करना चाहिए। और इसीलिए भामाशाह वैश्य समाज के शिरोमणि नहीं है। इस देश के अंदर जब भी संकट आपत्ति आए, जो भी भामाशाह सेवा करता है वो भामाशाह के संस्कार विचारों से सेवा करता है। और यही संस्कार विचार हमारे विचारों में रहना चाहिए, कार्य संस्कृति में रहना चाहिए, व्यवहार में रहना चाहिए। जब ही तो समाज आपका सम्मान करेगा। जब भी अपने आसपास के इलाके में कोई संकट देखो, अभाव देखो, पीड़ा देखो, समाज का कोई व्यक्ति संकट में देखो, भामाशाह की तरह उसकी सेवा करने का काम करो। और इससे पुनीत कार्य भी होता है। और हमारी कार्य संस्कृति, कार्य व्यवहार जो हमारे पूर्वजों ने ये सेवा करने का काम किया था, समर्पण का काम किया था, राष्ट्र सेवा के लिए काम किया था, उसके कारण आज वे समाज का समाजों में सम्मान है। इस समाज को अंदर इस सम्मान को बढ़ाए रखने की आपकी जिम्मेदारी है। भामाशाह के रूप में सेवा करते रहें। जब भी आपत्ति, संकट, विपत्ति आए, समाज का अंतिम व्यक्ति भी अभाव में रहे, उसकी सेवा के लिए सबसे हाथ पहले आगे बढ़े। और ये विचार और कार्य संस्कृति सभी समाजों में आए, ये जिम्मेदारी भी आपकी है। जब आप समाज की सेवा करोगे, कष्टों को दूर करने का कष्ट करोगे, तो और समाज भी आगे आएगा। ये विचार, ये संस्कार, ये संस्कृति की प्रेरणा भी आपसे मिलती है। मैं पुनः राजकुमार जी को धन्यवाद देता हूं, सुमन जी को धन्यवाद देता हूं। इन्होंने जो बातें रखी है मैं राज्य सरकार को अवगत कराऊंगा। निश्चित रूप से और मैं आपके साथ हमेशा हूं, हमेशा आपके साथ खड़ा हूं। आज मुझे जल्दी में कलकत्ता जाना है, कल वहाँ विधानसभा का कार्यक्रम है। मैंने कहा कार्यक्रम जब दिया है तो छूटना नहीं चाहिए, इसलिए मैं आपके कार्यक्रम में आया हूँ। आप सबको बहुत बहुत शुभकामना, बधाई। बहुत बहुत धन्यवाद सर।